दौर से निपटने के लिए, इस कठिन चुनौती का सफलता के साथ मुकाबला करने के लिए बहुत ही मजबूत पार्टी चाहिए, हर लिहाज से मजबूत, वैचारिक रूप से मजबूत, संगठन के हिसाब से मजबूत, जनाधार के हिसाब से मजबूत, पार्टी संचालन के हिसाब से मजबूत। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये सम्मेलन इस मजबूती पाने में उत्तर प्रदेश की पार्टी को मदद करेगा और इस सम्मेलन से हम लोग जब निकलेंगे उस मजबूती की ओर एक कदम बढ़ाते हुए ही निकलेंगे। इस दौर में भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा विकास हुआ है, जिस तरह से बीजेपी आज सत्ता शीर्ष पर है, शिखर पर है, जहां आरएसएस एक तरह से अघोषित रूप से कह लीजिए भारत की अभी सरकारी विचारधारा है। आरएसएस की विचारधारा ही एक तरह से हिंदुस्तान की अघोषित विचारधारा है। तो ये अचानक नहीं हुआ, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए हुआ, लेकिन जब ये हुआ तो एक तरह से सारे जितने गैर भाजपा ताकतें थी या है, सभी धाराओं को एक तरीके से कमजोर करते हुए सबकी कीमत पर ये हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देख रहे हैं कि बसपा जैसी पार्टी 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, आज उस पार्टी की अगर ये कमजोर स्थिति है, सीपीएम जिसकी सरकार होती थी पश्चिम बंगाल में 34 साल जिसकी सरकार चली, आज उस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है। आम आदमी पार्टी जो एक बड़े उत्साह के साथ उस पार्टी सामने आई थी और लोगों को लग रहा था कि ये देश की राजनीति को बदल देगी, अब वो पार्टी भी बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है दिल्ली में। दिल्ली मतलब पूरे देश में ही। तो संकट तो सभी विचारधारा के लिए, सभी राजनीतिक धारा के लिए है। हम लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि हम लोग कभी भी हमेशा ही संघर्ष की पार्टी हमारी रही है। सबसे गरीबों की, सबसे ज्यादा इस देश में दमन झेलने वाले लोगों की, हमारे लिए कभी कोई बहुत लोकतंत्र रहा ही नहीं। और इसीलिए आज जब लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, हम लोगों को इस बात को समझने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम किसी मुगालते में थे नहीं, कभी हम लोग किसी भ्रम में नहीं जी रहे थे। और कठिन परिस्थिति से, सामंती ताकतों से, राज्य से, पूंजीवाद से, सबसे लड़ते हुए ही पार्टी यहाँ तक पहुंची है। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, अभी बहुत ही एक कमजोर पार्टी है। अब इधर थोड़ा बहुत चुनाव में जो सफलता हम लोगों को कुछ मिली है बिहार में, विधानसभा में, लोकसभा में, इससे पार्टी थोड़ी दिखने लगी है। बहुत सारे लोग जो चुनाव के आधार पर पार्टियों का आकलन करते हैं, चुनाव में हार जीत, किस पार्टी के कितने एमएलए हैं, किसके कितने एमपी है, इसी से जो राजनीति का आकलन करने वाले लोग हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की नजर में हम लोग बिल्कुल ओझल हुआ करते थे। अब उनकी नजर में भी पार्टी अभी आई है और संयोग से ये एक ऐसा दौर है जब हिंदी पट्टी में जो पुरानी कम्युनिस्ट पार्टियां थी, सीपीआई, सीपीएम, पूरे देश भर में ही कमजोर हुई है और हिंदी पट्टी में तो और ज्यादा कमजोर हुई है। तो हमें लगता है कि ऐसे दौर में हमारी पार्टी से जो लोगों की अपेक्षा है, एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में माले सामने आए। और हम देख रहे हैं कि इसी अपेक्षा का कारण है कि अभी बहुत सारे लोग पार्टी में आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो। झारखंड में बहुत पुराना संगठन मार्क्सवादी समन्वय समिति कॉमेडी के राय के नेतृत्व में 1972 में बना था,
माले 1969 में, लगभग उसी दौर में 1972 में संगठन बना। तो कोई भी संगठन लंबे समय तक 50 साल तक था तो आसान नहीं होता है किसी संगठन के लिए फैसला करना कि हम किसी दूसरी पार्टी में हमारा विलय हो जाए। लेकिन ये वो दौर है, इस दौर को देखते हुए, माले की बढ़ती ताकत को भी देखते हुए झारखंड में साथियों ने इतना बड़ा फैसला किया कि अब हम माले में ही पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे। और उससे फर्क भी पड़ा, जहाँ धनबाद में 2 सीट हम लोग जीते, भाजपा से हम लोगों ने 2 सीट वहां छीन ली। महाराष्ट्र में लाल निशान पार्टी, हम लोगों के बहुत पुराने मित्र संगठन, लंबे समय से मित्रता है, लेकिन अभी साथियों ने भी कहा कि हम लोग भी सोच रहे हैं और माले में अब शामिल हो जाएंगे। तो जगह जगह बहुत सारे लोग आ रहे हैं पार्टी में। तो हमें लगता है कि पार्टी मजबूत रहेगी, बहुत पार्टी के अंदर बहुत अच्छा माहौल होगा, तभी पार्टी और आगे बढ़ेगी। लोग जो चाहते हैं कि उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं, ये पार्टी के लिए विस्तार का दौर है। बिहार का, झारखंड का कितना असर उत्तर प्रदेश में है तो आप लोग बेहतर बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ भी कुछ उत्साह है। और उत्तर प्रदेश की पार्टी की अपनी मजबूती भी है, लंबे समय से हम लोग यहाँ टिके हुए हैं, बहुत दमन झेलते हुए, लड़ाई करते हुए। तो ऐसे दौर में हमें लगता है कि ये दौर पार्टी के उत्तर प्रदेश में भी विस्तार का हो। और जब हम विस्तार की बात करेंगे तो चौतरफा विस्तार, भौगोलिक रूप से भी जिन इलाकों में पार्टी कमजोर रही है उन इलाकों में भी, खास तौर पर इस दौर में नई पीढ़ी जो प्रवाह पार्टी में काफी कमजोर है, आज के नौजवान, छात्र नौजवान, नई पीढ़ी आना है पार्टी में, जोड़ना है साहस के साथ साथियों को। महिलाएं, अब एक चुनाव में हम देखते हैं कि चुनाव का जो विश्लेषण होता है महिला वोट के आधार पर होता है। महाराष्ट्र में कैसे हो गया कि महिलाओं ने वोट दे दिया बीजेपी को। दिल्ली में क्या हुआ कि महिलाएं जो है आम आदमी पार्टी से कुछ दूर चली गई। झारखंड में कैसे हुआ, महिलाओं ने जो 2500 रुपये वाली योजना बनी, महिलाओं ने उसको स्वीकार किया, महिलाओं का वोट मिला। तो महिलाओं की बहुत राजनीतिक पहचान इस दौर में, सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आया, लेकिन राजनीतिक पहचान के रूप में महिलाओं की पहचान मजबूत हुई है। और आगे चल करके शायद 2019 से आरक्षण भी लागू हो जाए। तो महिलाओं को कम्युनिस्ट पार्टी में और बड़ी तादाद में ले आना, और महिलाओं की भी हर पीढ़ी को, हर तबके को, दलितों को, आदिवासियों को, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की कमजोरी, उसका एक बड़ा कारण है कि अगर अपवाद छोड़ दे, बिहार में पार्टी की मजबूती की भी बड़ा कारण है कि पार्टी वहां शुरू से दलित गरीबों की पार्टी के रूप में सामने आई। दलितों ने पार्टी को अपना लिया है अपनी पार्टी के रूप में। पूरे बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन हिस्सों में पार्टी मजबूत है, ताकत और कहीं से नहीं आई। जो भूमिहीन गरीब, जिन्होंने इस पार्टी को बिल्कुल अपनी पार्टी के रूप में अपनाया है। तो उत्तर प्रदेश में भी जो दलितों में आधार था, बसपा के उभार के दौर में वो आधार धीरे धीरे बसपा तरफ चला गया। आज संकट का दौर है, लोग आ भी सकते हैं, आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि सामाजिक रूप से दलितों में, नौजवानों में, महिलाओं के बीच में पार्टी का विस्तार, इसके लिए विशेष कोशिश करनी होगी। ये सामान्य ढंग से नहीं होगा, इसके लिए अलग अलग ढंग से, अलग मुद्दों को लेकर के अलग बहुत एक मुहिम चला करके लोगों को जोड़ना होगा पार्टी के साथ। इस दौर में
सम्मेलन से आप लोग इस पर चर्चा करें। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ रही है, लेकिन इन लड़ाइयों को कुछ अंजाम तक पहुंचाने की भी हम लोग कोशिश करें। एक उत्तर प्रदेश भी कहीं ना कहीं लोग तो सोच रहे हैं, चुनाव में जो रिजल्ट आया 24 में, चौंकाने वाला रिजल्ट, भाजपा ने भी सोचा नहीं था कैसा हो जाएगा। वो कुछ सोच रहे थे कि 2-4 सीट ही कुछ कम हो सकता है, लेकिन झटका सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दिया। इसका मतलब भाजपा से लड़ने की ताकत यहाँ है, लोगों में वो तमन्ना है, वो संकल्प है। तो इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी को भी इसी का वाहक बनना है। इसी दौर में हमें लगता है कि हम लोग किसी भी पुराने समय की तुलना में, जिसको हम लोग संयुक्त मोर्चा कहते हैं, यूनाइटेड फ्रंट, वो यूनाइटेड फ्रंट बनाने का भी यही दौर है। अगर यूनाइटेड फ्रंट भी पार्टी जितनी मजबूत होगी, उतना ही हमारा यूनाइटेड फ्रंट भी व्यापक होगा। कमजोर पार्टी या बहुत मजबूत यूनाइटेड फ्रंट ऐसा होता नहीं है। ये कमजोर पार्टी लोगों को बहुत ज्यादा आकृष्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि अंततः तो लोग ताकत देखते हैं, पार्टी के पास बातें अच्छी हो लेकिन ताकत कितनी है। तो एक मजबूत पार्टी चाहिए एक व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए। लेकिन संयुक्त मोर्चा भी एक कला है, वो भी एक विशेष, एक पार्टी के पास वो गुण होना चाहिए कि हम हर तरह के लोगों को जोड़े अपने साथ। तो अभी इस दौर में आप लोग देखेंगे कि जरूर हम लोग जोड़ सकते हैं। बिहार में अभी जो 2 मार्च को हम लोग रैली करेंगे, आपने देखा होगा उस रैली को हम लोगों ने दूसरे तरीके से सजाया है, दूसरे तरीके से हमने इसको लिया है। सामान्य समय होता आमतौर पे जिसके हम लोग एक तरह से आदी थे कि पार्टी कोई ऐलान कर देगी, कोई रैली, हमको ये करना है, वो करना है, गांधी मैदान में पार्टी की अपनी ताकत से हम लोग रैली कर देते हैं, ताकत जितनी हो। इस बार हमने इस रैली को भी एक आंदोलन बना दिया कि रैली हमारी अकेली अपनी सिर्फ रैली नहीं है। ये रैली बिहार में उन तमाम लोगों की रैली बन जाए जो आज जवाब ढूंढ रहे हैं। 35 साल से बिहार जहां पहुंचा है, 15 साल लालू जी के और 20 साल नीतीश जी के, जो जो सवाल सामने आए लालू जी के दौर में, सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव, गरीबों का मान सम्मान, बातें आई, हम उसके भी सबसे सुसंगत प्रतिनिधि हैं। सामाजिक न्याय के भी सबसे सुसंगत, सबसे जुझारू, सबसे प्रतिबद्ध ताकत हम हैं। गरीबों के मान सम्मान, गरीबों के राज, हम उसके प्रतिनिधि हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी सबसे ज्यादा समर्पित अगर कोई पार्टी है तो हम है। इसी तरह नीतीश जी के दौर में भी जो नारे लगे, न्याय के साथ विकास, सुशासन, रोजगार, वो सारी बातें, उसके भी सबसे सुसंगत प्रतिनिधि हम ही हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे दौर में जो नई नई ताकतें सामने आई, वो सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके सामने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बहुत, हो सकता है कुछ लोग अभी भी एक सामान्य पार्टी के रूप में भाजपा को ले रहे हैं, वोट दे रहे हैं, भाजपा जीत जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये महसूस भी हो रहा है कि खतरनाक पार्टी है। और इस पार्टी के और ताकतवर बनने का मतलब है कि जो भी अपने सामंती ताकत को पीछे धकेल करके जो भी पहचान हमने हासिल की, जो भी अधिकार मिला, जो भी कुछ जमीन का टुकड़ा मिला, कोई अगर मकान बना तो झोपड़ी डाले, तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम लोग जब संविधान की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, लगता है कि वो ऊपर की बात कर रहे हैं। तो संविधान तो कोई किताब सिर्फ नहीं है, वो ऊपर संविधान पर जो हमले हैं उसी का मतलब है कि गांव में गरीब के झोपड़ी जला दिए जा रहे हैं। उसी का मतलब है कि गांव में गरीब दलितों के ऊपर फिर से उत्पीड़न शुरू है। तो इस दौर में हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारी ताकतें हैं जो हमारे इर्द गिर्द नाले से अपेक्षा रखने वाली ताकतें हैं। और इसीलिए हम लोगों ने लिया पदयात्रा, इतने सघन पदयात्रा हमने की, पूरे बिहार के हर कोने में हजारों किलोमीटर हमारे साथियों ने तय किया। बदलो बिहार समागम हमने किया, बिहार के हर प्रमंडल में 50-50, 60-60 संगठन के लोग, जितने संगठन है
रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, इसको हम ट्रेड यूनियन के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। ट्रेड यूनियन के हिसाब से देखिए तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, कुछ मुद्दे हैं, धरना प्रदर्शन होता रहता है, हमारा ट्रेड यूनियन सेक्टर भी है। लेकिन हम अगर ट्रेड यूनियन ऊपर कह देते हैं कि भाई ट्रेड यूनियन जो है आर्थिक दायरे में लड़ती है, लेकिन उस ट्रेड यूनियन को आर्थिक दायरे से बाहर निकाल करके राजनीति के पूरे मुहिम में, सामाजिक गतिविधि में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो क्या ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी है? नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी है। कम्युनिस्ट पार्टी को इस काम को करना है। आज जब इस काम को हम लोगों ने एक प्रमुख काम के रूप में हाथ में लिए, तो हम देख रहे हैं कि किसी ट्रेड यूनियन के अंदर कहीं कोई हिचक नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सारे लोग राजनीतिक मंच पर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि रैली में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। तो बिहार के लिए तो हमें लग रहा है कि जो दौर है अभी, ये 1980 वाला दौर है जब आईपीएफ बन रहा था, जब तरह तरह के लोग हमारे पास आ रहे थे। वही लोग आकर के एक तरीके से पार्टी की जो पुरानी ताकत थी, पुरानी ताकत में आईपीएफ के जरिए नए ताकतों का संचार हुआ, नई ऊर्जा का भी संचार हुआ, दोनों मिलकर के मजबूत भाकपा वाले पार्टी बनी। लेकिन एक समय में आकर के इस समय राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बहुत मजबूत थी, बीच में फिर नीतीश जी, बीजेपी, ये गठबंधन भी काफी मजबूत था। जाहिर सी बात है कि जब ये लोग बहुत मजबूत हो जाते हैं तो हम भी एक दायरे में थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए सीमित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये सरकारें कमजोर होती है, लोगों में एक विकल्प की तलाश होती है, लोग चाहते हैं, तो फिर पार्टी के लिए फैलने के लिए, बढ़ने के लिए एक संभावना बनती है। ये दिख रहा है उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश में भी हमें लगता है कि यहाँ भी उस दौर में सबसे मजबूत आईपीएफ भी हम लोगों ने एक सबसे व्यापक एक तरह से कह लीजिए आईपीएफ हमने यहाँ बनाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर के, बनारस यूनिवर्सिटी से लेकर के हर जगह छात्र नौजवान आ रहे थे, बुद्धिजीवी आ रहे थे। हाँ, सामाजिक ताकत बहुत ज्यादा हम लोगों की नहीं बन पाई, गरीबों की ताकत थोड़ी सीमित रही। लेकिन हमें लगता है कि इस दौर में हमारे सामने ये मौका है, क्योंकि फांसीवाद एक चौतरफा संकट है, सबके लिए संकट है, सभी लोग संकट में हैं, सबको विकल्प चाहिए और इसीलिए हर जगह ही पार्टी के लिए अभी गुंजाइश है। तो हमें लगता है कि इस दौर में उत्तर प्रदेश की पार्टी एक मजबूत संगठन के रूप में, मजबूत इकाई के रूप में अगर इमर्ज करे तो बिहार है, कोशिश कर रहे हैं साथी लोग। झारखंड में भी कुछ आगे बढ़े हैं, कोशिश तो हर जगह है। इंद्रेश जी आए हैं उत्तराखंड, वहां भी कोशिश जारी है। यहाँ तक कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन इलाकों में भी पार्टी की कोशिश है। तो पार्टी 2028 में अगला महाधिवेशन तय है, 29 में फिर चुनाव है लोकसभा का। हो सकता है कि थोड़ा समय से पहले भी हम लोग महाधिवेशन करें। उत्तर प्रदेश की पार्टी इस गति को और बढ़ाने में, पार्टी के चौतरफा विकास में, विस्तार में, और उत्तर प्रदेश से हम लोगों को बल मिले और ताकत मिले। और इसके लिए पार्टी को जो करना होगा, केंद्रीय कमेटी को, हम लोग भी कोशिश में है कि हर संभव मदद हो, कोशिश हो। कुणाल जी बिहार जैसे स्टेट कमेटी के सचिव हैं, लेकिन ऊपर से ये अतिरिक्त प्रभार उन्होंने लिया है उत्तर प्रदेश की पार्टी को मदद करने के लिए। सभी साथी के अंदर ये भावना है, कोशिश है। तो आप तो यही कहेंगे, बहुत ज्यादा बात अभी होगी नहीं। आपके सम्मेलन में पूरा अगर रह पाते तो सुनने से और थोड़ी बात समझ में आती। लेकिन रिपोर्ट मिलती है, बहुत आंदोलनों की रिपोर्ट मिलती है, संभावना भी दिखती है। बहुत सारे मजदूर मोर्चे पर भी आशा, रेलवे में ये भी बात हम करें, रेलवे में भी इस दौर में जो यूनियन के चुनाव हुए हैं, बहुत लंबे समय के बाद, मेरे ख्याल से 13 साल बाद जो चुनाव हुए, इसमें हम लोगों को बहुत अच्छी उपलब्धि मिली। ईसीआर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो धनबाद से लेके मुगल सराय तक, और एनी, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, जो गोरखपुर, बनारस से लखनऊ तक, ये दोनों जगह हमारी जो यूनियन है
वो एक नंबर की यूनियन के रूप में सामने आएगी। और ये जो हमारी यूनियन की ताकत है, उसमें बुनियादी ताकत है जो रेलवे में सबसे मेहनत करने वाले और सबसे असुरक्षित खतरों से खेलने वाले एक है जो ट्रैक मेंटेनर, जिनको पहले हम लोग गैंगमैन कहते थे, नौजवान गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले, लोको पायलट ट्रेन चलाने वाले, यही दो ताकत है जो नए पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहे थे, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए, नई पेंशन स्कीम के खिलाफ। तो इन्हीं के बल पर हम लोग बिहार में जीते। उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है कि जिसमें ट्रेड यूनियन के अपने गणित हो, कुछ कांग्रेस के यूनियन से टूट करके कुछ लोग हम लोगों के साथ आए, लेकिन जैसे भी हो, जिस रूट से भी वो लोग अगर आए, तो रेलवे में ये जो पार्टी को पहचान मिले, यूनियन को मिली, वो यूनियन AICCTU से संबद्ध है, लाल झंडे की यूनियन है। तो इस विस्तार का भी पूरा, इस विस्तार का मतलब पार्टी के लिए जिम्मेदारी, इनके अंदर पार्टी निर्माण करना, उनके जो अगुआ हिस्सा है उसको पार्टी में ले आना। तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश में भी काफी संभावना, किसान आंदोलन से जो आवेग, सब लोगों को लगा था कि किसान आंदोलन की जो सीमा है, वो सीमा यही है कि वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत राजस्थान, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, मोटे तौर पर उस इलाके के खाते पीते किसान, उनका आंदोलन है। पूर्वांचल के गरीब किसान, छोटे मझोले किसान, बिहार के गरीब किसान, छोटे मझोले किसान अभी भी इस इतने बड़े किसान आंदोलन के प्रभाव में अभी भी नहीं है, लेकिन माहौल है किसान आंदोलन का पूरे देश में। इसमें भी वो जो दिल्ली सीमा पर ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, उस ऊर्जा को, उस आवेग को, उस जीत की एक तरीके से एहसास को, उसका कैसे हम लोग शेष उत्तर प्रदेश में काम में लगाएं और छोटे किसान में, गरीब किसान में, इसमें कैसे काम में लगाएं। आज श्री राम जी को मैं सुन रहा था बिजली का सवाल, और काफी जगह प्रदर्शन देख करके भी वीडियो हमने देखा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो मुद्दों से तो आंदोलन खड़ा होता है, हर आंदोलन का एक समय होता है, 2 महीना 4 महीना चलता है, लेकिन इन आंदोलनों के बीच में जब आंदोलन होते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, तो पार्टी निर्माण की संभावना भी तो बनती है। कोई भी मुद्दा जब जोर पकड़ता है, लोग सड़क पर आते हैं, लड़ते हैं, लाठी खाते हैं, दमन झेलते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं उनकी वो राजनीतिक चेतना निर्माण, एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जो मजबूती चाहिए, वो चीज भी उनके अंदर धीरे धीरे बढ़ती है। पार्टी को इसको काम में लगाना है। तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये नए दौर में और बड़े आंदोलन और ऊर्जा के साथ और साहस के साथ पार्टी भी मजबूत हो, और पार्टी के इर्द गिर्द जितनी ताकतों को हम जोड़ सकते हैं, सांस्कृतिक मोर्चा हो, रेलवे की यूनियन हो, नौजवानों का आंदोलन हो, महिला मोर्चा हो, बहुत सारे लोग हम लोग जोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए पार्टी खुद अपना घर ठीक हो, अपना घर बहुत ढंग से चले, मजबूत हो, और बहुत ही धीरज के साथ, एक विशाल हृदय के साथ। हम लोगों के लिए किसी तरह की संकीर्णता हमारे लिए नहीं है। बाकी लोग संकीर्ण हो सकते हैं, बाकी लोगों में बहुत सारी सीमा हो सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए क्या सीमा और क्या संकीर्णता? हाँ, जितनी हमारी क्षमता है, कोशिश तो सभी लोग कर रहे हैं कि जितनी क्षमता है उससे भी उसका पार जाकर के कैसे काम कर सकते। ये दौर ऐसा ही है। इस दौर में जो कर पाए, इस दौर में अगर कम्युनिस्ट पार्टी आजादी के आंदोलन में हम लोग कभी कभी कहते हैं, अगर आजादी के आंदोलन के दौर में ही क्रांति हो गई रहती चीन की तरह, तो बड़ा अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात होती। अगर उसी दौर में भगत सिंह के रास्ते पर पूरे देश में क्रांति हो गई होती तो क्या कहना, लेकिन नहीं हुई। इसलिए पुराना इतिहास का विश्लेषण करने से तो कोई बहुत फायदा नहीं है 100 साल बाद। लेकिन एक नया, ये भारत के सामने अभी क्रांति नहीं, प्रतिक्रांति का खतरा दिख रहा है।
और इस दौर में जो खुद को साबित कर पाएगा कि भाजपा से लड़ना हमें आता है और आरएसएस को हम ही यहां से धकेल सकते हैं, अगर कम्युनिस्ट पार्टी इस काम को कर दे, हिमालय इस काम को कर दे, छलांग लगा करके हम लोग आगे बढ़े। यही आपके लिए क्रांति है। इस दौर में पार्टियां कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी देखिए, कभी जिंदगी में आपने सोचा नहीं होगा कि राहुल गांधी जाति गणना कराओ और संविधान लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर और ये कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से कभी किसी ने सोचा नहीं था, कर रहे हैं। कुछ अदानी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो पार्टियां खुद को एक तरीके से नए दौर की जरूरत के हिसाब से, नए दौर की मांग के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में तो हमारी पार्टी तो सबसे ज्यादा, हमसे ज्यादा खुद को मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारा, क्रांतिकारी पार्टी की बुनियादी उसूल, बुनियादी चरित्र, उसको कायम रखते हुए, लेकिन जितना ज्यादा प्रयोग किया जा सकता है उस बुनियाद पर टिके रह करके, उस बुनियाद को बिना कमजोर किए, उस बुनियाद पर खड़े होकर के जितना आप कर सकते हैं हम लोगों ने किया। पार्टी ने क्या नहीं किया। चुनाव नहीं लड़ते थे 70 के दशक में, 80 के दशक में बीच तक हम लोग चुनाव नहीं लड़ते थे। तो पार्टी ने सोचा कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, तो ऐसे वैसे हमने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव लड़ने को भी आंदोलन बना दिया। दलितों को वोट डालने का अधिकार मिले, बूथ कब्जा पर रोक लगे। तो एक तरीके से पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ी, पार्टी के साथ साथ हजारों लाखों लोग जिनके पास ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं था, संविधान था लेकिन उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं था, उन सारे लोगों को लेकर के हम चुनौती देकर के बदलने के लिए अब ताकत के रूप में पार्टी अंडरग्राउंड थी। आईपीएफ से हम लोग कर रहे थे। तो सोवियत यूनियन का पतन हुआ, दुनिया भर में हल्ला शुरू हो गया कि अब कम्युनिस्ट पार्टी के जमाना खत्म, समाजवाद खत्म, कम्युनिस्ट पार्टी की कोई जरूरत नहीं। आज देश में भी हिंदू राष्ट्र के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर उन्माद शुरू हुआ। हम लोगों को लगा यही दौर है कि पार्टी को खुल करके सामने आना चाहिए। जब हम लोगों ने इस चुनौती को लिया, कॉमरेड वीएम खुद बनारस में पार्टी कांग्रेस हुई, पटना में पार्टी कांग्रेस हुई, पटना पार्टी कांग्रेस के बाद खुद आए यहाँ कि बनारस को, काशी को हम नहीं बनने देंगे अयोध्या। काशी मथुरा वो जो कहते हैं कि झांकी बाकी है, हम उसको नहीं करने देंगे। तो हम लोग सामने से पार्टी लड़ती रही और कुछ कुछ साथी कभी इधर उधर हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की हमारी जो पूरी बुनियादी ताकत है, ताकत बरकरार रही। तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की पार्टी के पास वो अनुभव भी है, वो इतिहास भी है, हर तरह की लड़ाइयों को लड़ने, हर दौर से निपटने। ये जो दौर आया है पुराने किसी भी दौर से बिल्कुल भिन्न है, बहुत ही अभूतपूर्व है। ऐसा दौर किसी ने कभी हिंदुस्तान में पहले देखा नहीं। जो लोग भी कह रहे हैं कि हम तो देखे हैं बहुत, नहीं, कोई नहीं देखा है। सब ये अलग दौर है बिल्कुल ही। हम लोग पहले जो भी थे उसमें एक कानून था, संविधान था, सीमा थी, लेकिन संविधान था, कुछ कानून की बात होती थी, लेकिन कोई कानून की बात नहीं होगी, कोई संविधान की बात नहीं होगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर इसी हिसाब से पूरे देश में फिर जो ताकतवर है वो उनके पूरे ताकत के बल पर ही सब देश चलेगा और तमाम कमजोर लोगों को कुचल दिया जाएगा। ये दौर हिंदुस्तान में कभी नहीं आया था। नया दौर है। नए दौर में बिल्कुल नई मजबूती चाहिए, नई ताकत चाहिए और पार्टी को आप लोग इसके लिए उत्तर प्रदेश में तैयार करें। आपका सम्मेलन बिल्कुल सफल हो। समय कम है, कम समय का मैक्सिमम इस्तेमाल आप लोग करें, चर्चा को ठीक ठाक करते हुए और फैसला लें तमाम सवालों पर। नई कमेटी चुने और हम नहीं रहेंगे कल, लेकिन सम्मेलन आपका सफल हो। जो भी नई कमेटी चुनी जाएगी उस कमेटी के पास पूरी ऊर्जा हो और पूरी पार्टी उस कमेटी के नेतृत्व में, केंद्रीय कमेटी की मदद से उत्तर प्रदेश की पार्टी आगे बढ़े। सम्मेलन आपका सफल हो। आप तमाम साथियों को सफल सम्मेलन के लिए शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। उनके बाद